ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र जो एकादशी है इसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। और इस बार बहुत ही अच्छा शुभ योग बन रहा है, बहुत बढ़िया योग बन रहा है। पूरी विधि में बता रहा हूँ आपको, उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो भगवान की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखना और कथा को पूरा सुनना। अगर आपको कामना पूरी चाहिए, पुत्र प्राप्ति चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें, कथा को अधूरा मत छोड़ना। और लास्ट में मैंने 2 उपाय भी बताऊंगा, वह उपाय आपको ज़रूर करने हैं क्योंकि इस दिन वीरवार भी पड़ रहा है, तो वो उपाय ज़रूर करना है आपको व्रत रखने की कथा सुनने के बाद में। सर्वप्रथम स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करके भगवान के सामने बैठ जाएं। भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान करा करके और हाथ में जल लेकर के ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः 3 बार ऐसा कह कर के हाथ में जल लें और जल लेकर के उस जल को अपने ऊपर उस जल को पी लें। 3 बार आचमन के रूप में वह जल आपको पीना है। उसके बाद में ओम वैष्णवे नमः, वैष्णवे नमः, वैष्णवे नमः ऐसा 3 बार बोल करके जल अपने ऊपर डालना है आपको। अब आसन शुद्धि के लिए थोड़ा सा जल आप गिरा दें नीचे और माता पृथ्वी से क्षमा याचना करें। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के कुछ दक्षिणा रख लें या 11 रुपये रख लें और वह लास्ट में आपको मंदिर में दे के आने हैं। मम समस्त दुरित क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ श्रावण शुक्ले एकादशी व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। मैं दोबारा सुना देता हूँ। मम समस्त दुरित क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से आपको भगवान के सामने संकल्प करना है। फिर भगवान से एक बार और जल लेना है और भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए आपको स्पेशल प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा हूँ, मेरी पुत्र की कामना पूरी करें। उसके बाद में घी का दीपक जला दें और घी का दीपक जला करके कथा को पूरा श्रवण करें। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि और कथा सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेश्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महेजित नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। सुख पूर्वक राज्य करते हुए भी उसे दिन रात चिंता पुत्र की लगी रहती थी, परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। उसने अनेकों उपाय किए। वृद्ध अवस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त हुआ धन है। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन भी नहीं लिया है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान समझा है, सज्जनों का सत्कार किया है। फिर भी न जाने ऐसे कौन से पाप हैं जिसके कारण मुझे पुत्र दुख सहना पड़ रहा है। राजा महेजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के समय व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है।
सबने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप सबका हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के हित के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेकों बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। यानी गौ माता की सेवा का कथा में भी आया कि बड़ा महत्व है, और इसका मैं उपाय भी बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जरूर सुनना। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग सहना पड़ा। यह सुनकर सब लोगों ने कहा कि हे मामुने, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो ऐसा उपाय बताने की कृपा करें। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी व पुत्रदा एकादशी भी उसे कहते हैं। राजा से सब प्रजा से एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर के राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ये वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौटाई, और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पवित्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इसी कारण श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रा रखा गया। संतान सुख की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महत्व को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान का दुख सह रहे हैं, उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से अवश्य ही पुत्र की, संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी वाले दिन यह कथा सुनने के बाद में भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। एक फल जरूर भगवान के सामने रखें और वह फल आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। उसके बाद में शाम के समय गौशाला जाएं, और ध्यान से सुनना है। गौशाला जा कर के एक वस्त्र लेकर के आपको जाना है और वह गौ माता को आप उड़ा देंगे पुत्र की कामना बोलते हुए, और गौ माता को गुड़ और रोटी खिला दें या गुड़ ही खिला सकते हैं। उसके बाद में गौ माता को टीका लगा दें और जहाँ पर गौ माता बैठती है वहाँ पर झाड़ू लगा दें। उसके बाद में मंदिर से एक लोटा लेकर के आएँ, लोटे में जल लेकर के आएँ और थोड़ा सा जल अपनी, जैसे आप घर में घुसेंगे तो जो मेन दरवाज़ा है उस पर गिरा दें। यह उपाय आपको चुपचाप करना है, और जो मंदिर नहीं जा सकते वह गंगा जल डाल दें दरवाजे पे। तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय है और चमत्कारी उपाय है। और गौ माता को वस्त्र जरूर उड़ाना है मनोकामना बोल करके। आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। आप ये करके देखें, बहुत लाभ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी।
जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।